जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट पे। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी लोगों को पता है कि आज है आप सभी का 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती सेलिब्रेट यानी कि मनाया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि बाबा साहेब जी के बारे में सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस सेशन से आप अगर परीक्षा की कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, मुख्य न्यायिक किनकी पत्रिका है, संविधान सभा के यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस सभी के बारे में आप सभी से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों को इस वीडियो में बाबा साहेब भीमराव से संबंधित कंप्लीट करेंगे। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, अंबेडकर ने कौन सी पत्रिकाएं निकाली, अंबेडकर जी का समाधि कहाँ है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप सभी लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो बहुत सारी जानकारी आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न इनसे संबंधित आता है तो एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, ये गारंटी मेरा है। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ साथ लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न पूछ लिया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी बता दीजिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। दूसरा का प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए आप सभी को बता देना है, यानी कि उत्तर मध्य प्रदेश, जो आपके इंदौर के महू छावनी में हुआ था। इंदौर के कहाँ हुआ था? महू छावनी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 3 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल था। क्या था? रामजी मोलाजी सकपाल, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से, देख लीजिए 4 नंबर पूछा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था, तो आप सभी लोग आसानी से बता दीजिएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 5 नंबर, देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या करते थे। देखिए डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी जो थे वो क्या करते थे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके लिए, वो सेना में क्या थे? सूबेदार थे। उस समय जो थे सेना में क्या थे? सूबेदार थे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 6 नंबर, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। यह इनके पारिवारिक परिचय को मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु कितनी थी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आयु कितना था, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उस समय अंबेडकर जी 5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 8 नंबर, देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय यानी कि महार जाति या दलित जाति आप सभी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 9 नंबर प्रश्न, महार जाति को कैसा माना जाता था। देखिए यह जो भेदभाव से संबंधित प्रश्न है, तो देख लीजिए अछूत जाति माना जाता था, यानी कि निम्न वर्ग का जाति माना जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 10 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था। यह प्रश्न आपको जानना बहुत जरूरी है अगर समाज में आप रहते हैं तो उस समय देखिए संविधान के निर्माण करने वाले व्यक्ति जो उस समय छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें स्कूल में कहाँ बैठाया जाता था, तो देख लीजिए क्लास से बाहर बैठाया जाता था, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 12 नंबर कि बाबा साहब का विवाह
कब और किससे हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बाबा साहब का विवाह जो हुआ था 1906 में हुआ था और रामाबाई के साथ हुआ था। किसके साथ? रामाबाई के साथ हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? तो इनका व्यक्तिगत परिचय जो हो जाएगा 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 14 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? तो देखिए परिवर्तन पूछा जाता है, तो उसमें क्या हुआ था, भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले यह प्रथम अस्पृश्य बन गए थे, मतलब छुआछूत वाले प्रथम व्यक्ति बने थे ये, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आप सभी लोगों का 15 नंबर, गायकवाड़ के महाजन ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? कहाँ भेजा? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में भेजा गया। अब यहाँ से जो प्रश्न आपको आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि देख लीजिए, बैरिस्टर ने अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए थे? तो 11 नवंबर को 1907 लंदन में गए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 17 नंबर, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? तो सैन्य सचिव के पद पर रखा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 18 नंबर, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ दिया? तो छोड़ने का जो काम था, यानी कि छुआछूत इनके साथ हो रहा था, छुआछूत के कारण क्या किए थे? छोड़ दिए थे। 19 नंबर प्रश्न आप सभी को याद रखेगा, यानी कि बड़ौदा रियासत में बाबा साहब का ठहरे थे, मतलब कहाँ ठहरे थे? तो पारसी सराय में ठहरे थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 20 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जो संकल्प था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, यानी कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? यह पत्रिका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मुख्य नायक पत्रिका, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 22 नंबर, बाबा साहब यानी कि बाबा साहब वकील कब बने? तो 1923 में क्या बने थे? वकील बने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की थी? तो वकालत की शुरुआत मुंबई हाई कोर्ट से इन्होंने किया था। कहाँ से किया था? मुंबई हाई कोर्ट, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 24 नंबर, अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? तो शिक्षित बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो, ठीक है, यही दिया था, यानी कि मूल मंत्र आप सभी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया था? तो इसका जो प्रकाशन आरंभ किया था, आप सभी लोग को ध्यान रखना होगा, 3 अप्रैल 1927 को। कब? 3 अप्रैल 1927 को। अगला प्रश्न है 26 नंबर, बाबा साहब लॉ कॉलेज में प्रोफेसर कब बने? तो 1928 में बने थे। प्रोफेसर कब बने थे? 1928 में। अगला प्रश्न है 27 नंबर, बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो साइमन कमीशन का सदस्य जो बने थे 1928 में बने थे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 28 नंबर, यानी कि बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महकर वेतन बिल पेश कब हुआ? यानी कि 14 मार्च 1929 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 29 नंबर, काला राम मंदिर में अछूते के प्रवेश के लिए आंदोलन कब हुआ था? 3 मार्च 1930 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? यह प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट इस प्रश्न पर लगाइएगा। और पूना पैक्ट हुआ था यानी कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? तो कस्तूरबा गांधी आई थी। कौन आई थी? कस्तूरबा गांधी आई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी को 32 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो गोलमेज सम्मेलन का निमंत्रण जो मिला था 6 अगस्त यानी कि 1930, और यही बाबा साहब थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, अभी बताए हुए हैं, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया, कब किया गया? आप सभी को बताना है। तो 13 अप्रैल 1935 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे? तो आगरा में 18 मार्च 1956 को कहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का प्रश्न नंबर 36, यानी कि बाबा साहब के पीए कौन थे? पीए कौन थे? तो नंदकंद चंद्र रतु क्या थे, यानी कि पीए थे, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 37 नंबर, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? तो इस करवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना, यही कहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कानून मंत्री। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, प्रश्न नंबर 39, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 40 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान कितने समय में लिखा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इन्होंने कंप्लीट की। ठीक है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? तो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, डॉक्टर BR अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया? तो 10 लाख लोगों के साथ लगाया, मतलब लगभग में मान लीजिए। अगला प्रश्न है, राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है, ये शब्द किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ यह कथन है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर ने के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है? तो द्विबुध एंड हिड धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि बाबा साहब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न को आप सभी लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पे बाबा साहब से संबंधित अति महत्वपूर्ण कुछ व्यक्तिगत परिचय और कुछ अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बाबा साहब के नाम पे जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी को ऐसे ऐसे वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।